पटना वाले खान सर का अस्पताल और उनकी कोचिंग पर ताला लगाने की कोशिश हो रही है। गोदी मीडिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर, एजेंडा चलाने वाले चैनलों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर खान सर को बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। 2 करोड़ की मानहानि केस दर्ज हुआ है दिल्ली में। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, पटना वाले खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके साथ ही फैसल खान के तौर पर अब उनको बुलाया जा रहा है। यानी अब तक जो खान सर देश और दुनिया के जाने माने टीचर के तौर पर पहचाने जाते थे, एक समाज सेवी के तौर पर पहचाने जाते थे, एक बेहतरीन टीचर अपने यूनिक स्टाइल में पढ़ाने की वजह से मशहूर हुआ, अब उसे खान सर नहीं कहा जा रहा। अब उसे क्या कहा जा रहा है? अब उसे फैसल खान कहा जा रहा है। और इसके साथ ही उनके नाते रिश्तेदारों की तरफ से भी, जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनके तरफ से भी मीडिया में अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, उनके बारे में गलत बयानी दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, खान सर की कामयाबी को देखकर उनके अपने नाते रिश्तेदार भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने से चूक नहीं रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं जलन हो रही है, उनको भी कहीं ना कहीं खान सर की कामयाबी, उनकी शोहरत, उनकी बुलंदी से चिढ़ हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। और आपको तो पता ही है कि किसी और को तकलीफ हो चाहे ना हो, जो आपके अपने नाते रिश्तेदार हैं, उनको सबसे ज्यादा आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपकी आगे बढ़ने से तकलीफ होती है। खैर, उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पटना वाले खान सर की कोचिंग पर कैसे ताला लगाने की तैयारी हो रही है, कैसे उनके अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है। फायर फाइटर डिपार्टमेंट यानी अग्निशमन डिपार्टमेंट की तरफ से बकायदा उनके हॉस्पिटल में जाकर जांच की गई है और अब उनको नोटिस जारी किया गया है और 15 दिन का वक्त दिया गया है कि आपके यहाँ जो भी खामियां हैं, जो भी खामियां हमने देखी हैं, उन तमाम खामियों को दूर करिए, उन कमियों को दूर करिए। और इसके लिए 15 दिन का आपके पास वक्त है। और अगर 15 दिन में आपने ये तमाम खामियों को दूर ना किया तो आपके अस्पताल पर ताला मार दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। और ये नोटिस ऐसे वक्त में सामने आया है जब बिहार के ही मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लग गई और मरीजों की मौत हो गई, पर बिहार का फायर फाइटर डिपार्टमेंट तब जागा नहीं, तब उसकी नींद नहीं खुली। पर यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ खान सर के ही हॉस्पिटल में फायर इक्विपमेंट नहीं पाए गए, फायर सेफ्टी के जो मानक तय किए गए वो नहीं पाए गए? क्या पूरे बिहार में या फिर सिर्फ राजधानी पटना में केवल खान सर का ही ऐसा कोचिंग है जिसकी जांच की गई कि वहां फायर इक्विपमेंट है कि नहीं, वहां फायर मानक मौजूद है कि नहीं, वहां पैमाना मौजूद हो कि नहीं? क्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने, फायर फाइटर डिपार्टमेंट ने, अग्निशमन डिपार्टमेंट ने पटना के तमाम अस्पतालों की जांच की, पटना के तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच की? कहीं ना कहीं यह मामला कहीं और इशारा कर रहा है साहब। दुनिया इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि इसे समझ ना पाए। दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप का नाम लेकर उसको चैलेंज करने का खामियाजा भी खान सर को भुगतना पड़ रहा है। खान सर ने जिस तरह से अंजना ओम कश्यप को चैलेंज किया, जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर के उनकी खामियां गिनाई, उसके बाद अब अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर समेत कई यूट्यूब ऑनलाइन डिजिटल टीचरों के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया। क्या बात है बताइए। स्टार टीचर के नाम पर अंजना ओम कश्यप ने अपने प्रोग्राम में बकायदा एक हवा बनाया और इनको विलन साबित करने की कोशिश की, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए निहायत ही कम पैसे में जो मुफ्त शिक्षा की वकालत करते हैं, जो निहायत ही कम पैसे में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके खिलाफ पूरा एजेंडा चलाया, उनको शिक्षा माफिया का, कोचिंग माफिया का। जबकि कोचिंग माफिया और डिजिटल तौर पर बच्चों को पढ़ाने वाले लोगों में बहुत फर्क होता है। कोचिंग माफिया वो हैं जो आपको दिल्ली समेत पूरे देश भर में जो लाखों का पैकेज लेते हैं, लाखों का जो है अपना फीस वसूलते हैं, वो कोचिंग माफिया नहीं है। वो एजुकेशन माफिया नहीं है जो प्राइवेट स्कूल के तौर पर लाखों की फीस वसूल रहे हैं, वो एजुकेशन माफिया नहीं है। उनके खिलाफ एजेंडा नहीं चला, उनके खिलाफ स्टोरी नहीं चली, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलाया गया। इसलिए नहीं चलाया गया क्योंकि पूरे देश में पूंजीवादी लॉबी सिर चढ़कर बोल रही है। कोई न्यूज चैनल हो, कोई पत्रकार हो, सब के सब
पूंजीवादी व्यवस्था के तहत ही बंधे हुए हैं, पूंजीवादी सिस्टम के हिस्से के तौर पर जाने जाते हैं। सबको पूंजीपतियों की ही गुलामी करनी है। और इस देश में अस्पतालों से लेकर, प्राइवेट अस्पतालों से लेकर के प्राइवेट स्कूल, यहां तक कि कोचिंग तक, उसी पूंजीवादी लॉबी का प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा। हर जगह उन्हीं का तो असर है। और ऐसे में जो डिजिटल और ऑनलाइन टीचर पढ़ाने वाले हैं, वो उनकी आंखों में चुभ रहे हैं। क्योंकि अगर यूट्यूब पर उनके वीडियोस को देखकर कोई एजुकेशन ले रहा है, तो इससे उन लाखों के पैकेज का नुकसान होगा। वो लाखों के लाखों रुपए कमाने वाले, जो कोचिंग के बदले, शिक्षा के बदले, जो स्कूल के बदले जो कमा रहे हैं, उनकी कमाई कहीं ना कहीं से खस्ते में पड़ रही है। उनकी कमाई को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब टीचरों के जरिए। तो फिर उनकी नकेल कौन कसेगा? उनकी नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं से वो अपने चेले चमचों को तो जरूर खड़ा करेंगे, ताकि शुरुआत कहीं से तो हो जाए, तभी तो नकेल कसा जाएगा। खैर, ये तो एक मसला रहा। खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कथित बयान दिया है, ऐसा पुलिस कह रही कि बयान दिया है कि खान सर के कहने पर उसने फायरिंग की। पर सवाल यह है कि खान सर ने अगर अपने बॉडीगार्ड से या अपने सिक्योरिटी से कहा कि तुम फायरिंग करो, हम देख लेंगे, तो उस फायरिंग से नुकसान किसका हुआ? क्या किसी को गोली लगी? क्या कोई मारा गया? क्या कोई जख्मी हुआ? आप ये मत भूलिए कि खान सर के ऊपर हमला हुआ, खान सर के घर पर, खान सर के कोचिंग पर अटैक हुआ, और आधी रात में अटैक हुआ। और देर रात जब आपके घर पर कोई चोर दस्तक दे दे, कोई डकैत दस्तक दे दे, कोई हमलावर हमला करने चला है, तो आप एक पूजा वाली थाल सजा लीजिए, उसमें धूपबत्ती, अगरबत्ती और दिया जला लीजिए, कपूर जला लीजिए, और बस दरवाजे पे खड़े रहिए, आओ साहब हम पर हमला करो, हमारे गले काट दो, हमारे गर्दन काट दो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तुम्हारा विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करेंगे, अगर हवा में फायरिंग कर देंगे, तो फिर उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसा नायाब मामला पटना में देखने को मिल रहा है, जब पटना की पुलिस किसी शख्स के ऊपर हमला हो रहा है और वो अपने बचाव में, अपने सेल्फ डिफेंस में अगर फायरिंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। और वो भी कैसे? वायरल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर। खान सर का यह कहना है कि भाई मेरे गार्ड ने कौन सा चोरी छुपके फायरिंग की, पुलिस भी आती तो हवा में फायरिंग करती, और पुलिस नहीं आई, पुलिस के आने में बहुत समय लगा। तब तक हम अपने बचाव में क्या करते, हमारे गार्ड जो है वो पीटे जा रहे थे, उनका सर फाड़ दिया गया, और अगर हम अपना बचाव ना करें तो हमारे तस्वीर पर माला टांग दिया जाएगा। तो खान सर ने तो अपने बयान में, अपने पक्ष में तो ये बातें कही। तो ऐसे में सवाल है कि क्या खान सर को जबरन फंसाने की कोशिश हो रही है, या वो बदला लिया जा रहा है जो उन्होंने नीट एग्जाम पेपर लीक के मामले में आवाज बुलंद की थी? क्योंकि सबसे मुखर आवाज खान सर की ही थी, सबसे ज्यादा पहुंच खान सर की थी। दूसरी बात, कई सवाल खड़े होते हैं। जो उनके अस्पताल पर, उनके कोचिंग पर ताला लगाने की तैयारी हो रही है, फायर सेफ्टी के मानक तय करने की बात हो रही है कि उनके यहाँ ये खामियां हैं, उस डिपार्टमेंट को, उस फायर डिपार्टमेंट को यह भी बताना चाहिए कि बीते साल 2025 में खान सर की कोचिंग पर बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान तशरीफ ले गए थे। और जब वो पहुंचे थे, तो क्या पुलिस ने, प्रशासन ने बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए ही उनकी कोचिंग पर जाने दिया? क्योंकि कोचिंग तो वही है जहां ताला लगाने की तैयारी हो रही है, जिसके खिलाफ नोटिस जारी की गई है। तो बिहार के फायर फाइटर डिपार्टमेंट को, अग्निशमन विभाग को यह बताना चाहिए कि जब खान सर की कोचिंग पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गए थे, और अचानक गए थे, तो क्या उस वक्त बिहार सरकार ने, बिहार की पुलिस ने, बिहार के फायर डिपार्टमेंट ने उनके कोचिंग पर जाकर मुआयना नहीं लिया था? क्योंकि नियम के मुताबिक पहले मुआयना लेना पड़ता है, तुरंत वहां सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, मुआयना किया जाएगा, उसके बाद होगा। और मत भूलिए कि अगर खान सर की कोचिंग में नियमों की अनदेखी की गई है,
तो फिर राज्यपाल वहां क्यों गए? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। जो अस्पताल लाखों लाखों रुपए बिल वसूलते हैं, लाखों लाखों रुपए फीस लेते हैं, लाखों की दवाइयां करते हैं, लाखों के टेस्ट करवाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके यहाँ जांच नहीं हो रही है कि उनके यहाँ अग्नि के मानक पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। खान सर वाले मामले में मानक देखे जा रहे हैं। उनके अस्पताल को नोटिस जारी किया गया कि आपके यहाँ इतनी खामियां हैं, 50-55 इतनी खामियां हैं, आप उनको दूर करिए वरना ताला मार दिया जाएगा फिर। और खान सर जो कम पैसे में 40-50 रुपए में जो बंदा इलाज करता हो, जो कम फीस में, नाम मात्र की फीस में जो टेस्ट करा देता हो, आप उसके अस्पताल पर ताला लगाने के लिए कितने बेताब हो रहे हैं, कितने बेचैन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। कहीं कॉरपोरेट माफिया, जो हॉस्पिटल माफिया है, जो मेडिकल माफिया है, उसकी आंखों में खान सर किरकिरी तो नहीं बन गए? तभी तो खान सर फैसल खान बन गए। ऐसा नहीं कि फैसल खान नाम कोई जानता ना हो, सबको मालूम था कि खान सर का नाम फैसल खान है, लेकिन अब गोदी मीडिया उनको फैसल खान पुकार रही है। मामला उनका चचा तक ले गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले जो उनके चचा हैं, उन तक पहुंच गई और उनके रिश्तेदारों से पूछ रही कि खान सर कैसे हैं? तो चचा कह रहे, अरे उसकी डिग्री फर्जी है, उसको आता होता थोड़ी ना कुछ है। जाहिर सी बात है, किसी को कोई कामयाब होता हुआ देख नहीं सकता। खान सर के रिश्तेदारों ने कोई नायाब काम नहीं किया, वही काम किया जो आज के दौर में या हमेशा से जलनखोर रिश्तेदार करते आ रहे हैं, करते आ रहेंगे। उनको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। खैर, खान सर क्या कॉरपोरेट जगत को चैलेंज कर रहे थे? क्या पूंजीवादी व्यवस्था को, क्या पूंजीवाद को खान सर चैलेंज कर रहे थे? ये आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, क्योंकि असल जो एजुकेशन माफिया है, असल जो मेडिकल माफिया है, असल जो कॉरपोरेट माफिया है, उसकी आंखों में कहीं ना कहीं खान सर खटकने लगे थे। भूल जाइए अंजना ओम कश्यप, भूल जाइए कि नीट एग्जाम किया, ये किया, वो किया। यहां असल मसला है कॉरपोरेट को चैलेंज करना। और जब जब आप कॉरपोरेट को चैलेंज करेंगे, जब जब आप पूंजीवादी व्यवस्था को चैलेंज करेंगे, तब पूंजीवादी लॉबी आपको गन्ने के जूस की तरह बिल्कुल निचोड़ देगी, गन्ने को फेंक देगी कचरे की तरफ। और कहीं ना कहीं यही कोशिश हो रही है। खान सर ने अस्पताल ले आए, अस्पताल में बेहद कम फीस में बड़ा इलाज, बड़े से बड़ा इलाज का उन्होंने व्यवस्था किया। मरीजों का आना जाना शुरू हो गया, अस्पताल बहुत चमक गया, फेमस हो गया। अब कहीं ना कहीं ईडी हो गई, इनकम टैक्स हो गया, ये भी लगाया जाएगा। पूछा के बाद अस्पताल में पैसे कहां से आए, तुम्हारी कोचिंग में इतने बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी फीस इतनी सस्ती क्यों कर दी गई, ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंतजार करिए, हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि खान सर के साथ क्या कोशिश हो रही है। जब उनको फैसल खान बना ही दिया गया है तो फैसल खान का ताल्लुक पाकिस्तान से भी जोड़ा जाएगा, पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक जोड़ निकाला जाएगा। किसी न किसी बैन, चरमपंथी संगठन, आतंकी संगठन से उनको लिंक भी किया जाएगा, क्योंकि खान सर ने उस पूंजीवादी लॉबी को चैलेंज किया है। जो पूंजीवादी लॉबी ये मानता है कि जिसके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेगा, जिसके पास रोकड़ा होगा उसका इलाज होगा। जो ये मानता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपको जीने का कोई हक नहीं। जो ये मानता है गरीब को हमेशा गरीब रहना चाहिए, अमीर को हमेशा अमीर रहना चाहिए। जो पूंजीवादी ये मानता है, जो पूंजीवाद यही मानता है कि गरीब को कोई हक नहीं है कि वो हमारे बच्चों के साथ अपनी तुलना करे, हमारे बच्चों की आंख में आंख मिलाकर कहे कि बोलो तुम में और हमारे में क्या फर्क है, सिर्फ अमीरी और गरीबी का फर्क है। अगर तुम अमीर होकर सारी सुविधाएं ले सकते हो तो हम भी गरीब होकर के कम खर्चे में तुम्हारे बराबरी कर सकते हैं। और यही पूंजीवाद को नासूर की तरह नजर आने लगे और खान सर को निपटाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, अपनी राय कमेंट करें, जरूर बताएं क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ।
शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।